चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जी, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल खड़े हो गए। क्या लगता है कि मुझे लगता है इस पर राहुल गांधी जी को देश को उत्तर देना चाहिए, देश के सामने सच्चाई लानी चाहिए। आखिरकार यूपी से भी मुझे लगता है जिस तरह से राहुल गांधी जी, उनको विश्वास नहीं रहा यूपी की जनता पर। लगता है कि अमेठी में जैसे वो गायब रहे और स्मृति ईरानी जी अमेठी की सेवा करती रही, तो इस बार अमेठी ने तो मन स्मृति जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाया है। राहुल जी दक्षिण की ओर रुख किए हैं और जब वहाँ पर रुख किए तो साथ ही साथ उनके जो पढ़ाई लिखाई के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होने शुरू हुए। मुझे लगता है इस पर चुप्पी क्यों है, कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। जनता के बीच में आई है, मुझे लगता है जब आई ही गई है तो इस पर स्पष्टीकरण तो कांग्रेस को देना चाहिए। और सच्चाई क्या है देश जानना चाहता है। टाइमिंग को लेकर सरकार को जांच करानी चाहिए थी। अगर इस तरह की बात थी, तमाम जांच कराए उन्होंने, तमाम इस तरह की विरोधियों ने कहा कि मुझे लगता है एक बार राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ कहे तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कुछ कहना बनता है। कुछ छिपाया गया? लेकिन लेकिन आज बहुत कुछ ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं कि आखिरकार इस मामले पर इतना सन्नाटा क्यों, इतनी चुप्पी क्यों। राहुल जी जो कल तक गला फाड़ फाड़ कर बाकी विषयों पर बोलते थे, जब बेल की बात आती है, भ्रष्टाचार की बात आती है, उनकी सर्टिफिकेट्स, उनके नाम को लेकर, उनकी बहुत सारी बातों को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं तो चुप क्यों हो जाते हैं। देश जवाब मांगता है, राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी के दो जगह से कहा है कि कोर्ट ने मान लिया कि चौकीदार चोर है। मुझे लगता है उस पर उनको कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है, किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को झूठ के नए कीर्तिमान बनाने का सर्टिफिकेट मिले तो राहुल गांधी जी को मिल सकता है। राहुल गांधी के दो और कांग्रेस ने झूठ के नए कीर्तिमान खड़े किए और झूठ जल्दी पकड़ा गया। कोर्ट में भी हम लोग गए, कोर्ट ने लताड़ लगाई। अब देखते हैं इस पर राहुल गांधी जी क्या उत्तर देते हैं। झूठ बोलकर शूट एंड स्कूट, ये उनका पुराना रहा है कि गाली निकालो और आगे निकल जाओ, ये चलेगा नहीं। देश जानता है, जब पिछली बार इन्होंने कहा था कि मोदी जी चाय बेचने वाले हैं, तो देश की जनता ने देश बेचने वाली भ्रष्ट कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था। अब ये कहते हैं चौकीदार हैं, हम कहते हैं चौकीदार हैं। देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मोदी जी ने दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, कालेधन के खिलाफ नकेल कसी है। अब वो कहते हैं नोटबंदी करके कमर तोड़ दी, आम जनता कहती अच्छा किया। कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को लगता है कि हमारी कमर तोड़ दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबी के पास 281 करोड़ रुपया मिलता है, उनके पुत्र 660 करोड़ रुपए की संपत्ति की घोषणा करते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री लगभग 200 करोड़ की अपनी संपत्ति की घोषणा करते हैं। आप कल्पना कीजिए, कैश 281 करोड़ किसी मुख्यमंत्री के करीबी के पास मिले तो कांग्रेस अभी तक उस पर भी जवाब नहीं दे पाई। सर, ये भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ से आया, किसका पैसा खाया गया, हजारों करोड़ रुपए किसके लिए बने थे, किन योजनाओं के माध्यम से खाए गए, कांग्रेस इस पर चुप क्यों है। राहुल गांधी जी दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पे सवाल उठाया जा रहा है, जबकि मोदी जी पिछले लोकसभा चुनाव में 2 जगह से लड़े थे, उस पर फिर प्रश्न क्यों। मैं आखिरकार पिछले 5 वर्षों में राहुल गांधी जी अमेठी से गायब क्यों रहे। सर, जिस प्रदेश ने, जिस लोकसभा क्षेत्र ने 70 साल में से 55 साल जिस परिवार और पार्टी को वोट दिया हो देश पर राज करने के लिए, और ये केवल नारे लगाते रहे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इनके राज में गरीब मिटना शुरू हो गया था, गरीबी नहीं हटी थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, 5 वर्षों में 6 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर आए। 2 करोड़ पक्के मकान, 10 करोड़ शौचालय, 35 करोड़ बैंक खाते, 8 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर, 12.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया साल का, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में, तो वहीं पर 45 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 3,000 रुपया महीने की पेंशन,
नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वीकार की 34 करोड़ CFL के बल्ब दिए, तो सैकड़ों करोड़ रुपया सड़कों और रेलवे पर खर्च किया। देश जो 11वें नंबर पर था आज दुनिया में 6वें नंबर पर पहुंचा, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। सर 54 करोड़ रुपए अभी गन्ना किसानों का भुगतान पड़ा हुआ है, बिना कुछ बताए, बिना किसी पूर्व सूचना के मिल को बंद कर दिया गया। मुझे लगता है राफेल पे तो अब कांग्रेस की अपनी बोलती बंद होगी। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया और ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उन्होंने कीमत भी देखी, खरीद के तरीके भी देखे और ऑफसेट पार्टनर का क्लॉज भी देखा और कहीं पर किसी को वित्तीय लाभ नहीं दिया गया। भारत अनप्रिपेयर्ड या अंडर प्रिपेयर्ड यानी कि कम तैयार या बिल्कुल तैयार नहीं रह सकता था और ये देश हित में हुआ। मुझे लगता है इससे अच्छी बात क्या होगी। और सबसे पास ना नीति है ना नीयत है। मोदी सरकार और योगी सरकार के पास अपनी उपलब्धियां हैं और हम इनके विकास के कार्यों को लेकर जा रहे हैं, ईमानदार नेतृत्व को लेकर जा रहे हैं और निश्चित तौर पर लोग मोदी योगी को एक बार फिर मत देंगे, फिर एक बार मोदी सरकार।